नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट शिखा सिंह। स्वागत करती हूं आपका 3.0 टीवी में। वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या वीडीए कम होते जा रहे हैं क्योंकि यूएस डेट सीलिंग टॉक्स को आगे बढ़ाने में विफल रहा, जबकि यूके इन्फ्लेशन और सबसे रीसेंट फेडरल ओपन मार्केट कमेटी मिनट्स से पता चलता है कि यूएस सेंट्रल बैंकर्स इंटरेस्ट रेट्स में बढ़ोतरी जारी रखने पर डिवाइडेड है, जिससे मार्केट्स को बहुत कम बूस्ट मिलता है। बिटकॉइन हाल ही में $26,250 पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले 24 घंटों में लगभग 3% कम था और 12 मई के बाद से अपने सबसे निचले स्तर के करीब था, जब मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $26,000 के नीचे गिर गई थी। हाल ही के समय में अब बिटकॉइन $26,500 से $27,500 के दायरे में बना हुआ था। ईथर हाल ही में लगभग 2.9% की गिरावट के साथ $1,795 पर ट्रेड कर रहा था। अधिकांश प्रमुख क्रिप्टो बुधवार को LTC और SOL के साथ निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे थे। सोलाना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म का टोकन क्रमशः 5.2% और 3.6% से अधिक गिर गया। 3 वर्ष का IC15 इंडेक्स 2% की गिरावट के साथ 36,890 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने मंगलवार को USA के सिएटल शहर में अपने मच अवेटेड कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड 2023 की मेजबानी की और कई घोषणाएं भी की। माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग पर ChatGPT की घोषणा की है, जिससे सर्च पर्पस के लिए बिंग में इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके साथ ChatGPT इंटरनेट से अप टू डेट रिस्पॉन्सेस को प्राप्त करने में सक्षम होगा। बिंग पर ChatGPT के रिस्पॉन्सेस में रेफरेंसेस शामिल होंगे। ये ChatGPT प्लस कस्टमर्स के लिए आज ही से उपलब्ध होगा। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज कॉपिलॉट भी पेश किया है, जिससे विंडोज 11 सेंट्रलाइज्ड AI असिस्टेंस की घोषणा करने वाला पहला PC प्लेटफॉर्म बन गया है। विंडोज कॉपिलॉट का उपयोग किसी भी कंटेंट को रीराइट करने, समराइज करने और समझाने के लिए किया जा सकता है। कॉपिलॉट जून में विंडोज 11 के प्रीव्यू में उपलब्ध होगा। ChatGPT को डेवलप करने वाली कंपनी OpenAI के लीडर्स ने सुपर इंटेलिजेंट AI के लिए सख्त नियमों की मांग करते हुए कहा कि जिस तरह परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का गठन किया गया था, ठीक उसी प्रकार AI के लिए भी एक कंट्रोलिंग एजेंसी बनाई जाए जो AI को अनजाने में मानवता के खिलाफ एक वेपन बनाने से रोक सके। OpenAI के को-फाउंडर्स ग्रेग ब्रॉकमैन, इलिया सत्स्कीवर और सैम अल्टमैन ने एक इंटरनेशनल रेगुलेटर की मांग की है जो सिस्टम को इंस्पेक्ट कर सके और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की जांच पड़ताल करते हुए सिक्योरिटी के लिए AI पर नियंत्रित रेस्ट्रिक्शंस भी लागू कर सके। OpenAI के तीनों को-फाउंडर्स ने AI रिसर्च में लगे बिजनेसेस के बीच कोऑर्डिनेशन की मांग की है, ताकि ये गारंटी दी जा सके कि सुरक्षा को बनाए रखते हुए कभी-कभी अधिक शक्तिशाली मॉडल के सामाजिक एकीकरण को प्राथमिकता दी जा सके। AI क्षमताओं के विकास को सीमित करने के लिए ये कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट के नेतृत्व में सभी पार्टीज के बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट का रूप ले सकता है। कई सालों से वैज्ञानिकों ने सुपर इंटेलिजेंस के संभावित खतरों के बारे में चेतावनी दी है, लेकिन जैसे जैसे AI के विकास में तेजी आई है, वैसे वैसे ये खतरे अब और भी ज्यादा रियलिस्टिक होते जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन के इंडस्ट्री चीफ थियरी ब्रेटन के अनुसार AI टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने के नियम स्थापित होने से पहले गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट और यूरोपियन कमीशन मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं जिसमें यूरोपियन और नॉन यूरोपियन दोनों बिजनेसेस शामिल होंगे। गूगल और अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई और ब्रेटन पहले ब्रुसेल्स में मिले थे। इस मुलाकात के बाद ब्रेटन ने एक स्टेटमेंट में कहा कि वो और सुंदर एग्रीमेंट में हैं कि वो AI रेगुलेशन के एप्लीकेबल होने की राह नहीं देख सकते और सभी AI डेवलपर्स के साथ मिलकर काम करने के लिए पहले से ही वॉलंटरी AI पैक्ट को डेवलप करने के लिए काम कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने यूरोपियन यूनियन देशों और लेजिस्लेटर्स के वर्ष के अंत से पहले कमीशन के प्रपोज्ड AI गाइडलाइंस को पूरा करने के लिए कहा। दोनों समूहों ने अभी तक अपने मतभेदों को दूर करने के लिए बातचीत शुरू नहीं की है। 3D मेटावर्स प्लेटफॉर्म लाइट साइकिल, द वर्टेक्स नेटवर्क और कैडुसियस मेटावर्स प्रोटोकॉल के पीछे की कंपनी वर्टेक्स लैब्स ने $12 मिलियन में लंदन बेस्ड डिजिटल आर्ट स्टूडियो डिजिमेंटल स्टूडियो को खरीदा, जो फेमस 3D NFT फैशन ब्रांड हेप के पीछे की कंपनी है। यह अधिग्रहण vortexlabs.uk के पोर्टफोलियो को दुनिया भर में Web3 और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोवाइडर्स के रूप में पूरा करता है और ग्लोबल मेटावर्स मार्केट के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट का प्रतिनिधित्व करता है। vortexlabs.uk डिजिमेंटल के एक्विजिशन के थ्रू हेप कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एक स्टेकिंग प्रोग्राम लॉन्च करेगी।
पॉपुलर स्ट्रीटवेयर कंपनी द हंड्रेड्स ने अपने 20 वर्ष पूरे होने पर मेटावर्स में स्टोर खोलने की घोषणा की है। समप्लेस एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जो ई-कॉमर्स को अपनाने के लिए काफ़ी बदल गया है और प्रोडक्ट ड्रॉप के आकर्षक तरीके पेश करता है। द हंड्रेड्स ने एक इमर्सिव 3D स्टोर खोलने की घोषणा की है। द हंड्रेड्स पहले प्रदर्शन के रूप में काम करेगा कि प्लेटफॉर्म ब्रांड और समुदायों का प्रबंधन कैसे करता है, क्योंकि इस सप्ताह समप्लेस का निजी बेटा परीक्षण लॉन्च किया गया है। द हंड्रेड्स अपने कुछ स्थान का उपयोग विशेष कपड़ों के रिलीज को बढ़ावा देने के लिए करेगी जो कहीं और नहीं देखा जाएगा, जैसे कि कुछ जो केवल कंपनी के अपने एडम बॉम्ब स्क्वाड NFT लाइन के मालिकों के लिए सुलभ होंगे। इथेरियम नेटवर्क ने डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन पार कर लिया है। लंबे समय से प्रतीक्षित अपग्रेड के बाद स्टेकिंग में बढ़ती दिलचस्पी के कारण, जिसने वैलिडेटर्स को अपने स्टेक टोकन को वापस लेने की अनुमति दी है। क्रिप्टोकरेंसी एनालिटिक्स फर्म क्रिप्टोरैंक द्वारा 23 मई को जारी किए गए एक आंकड़ों के अनुसार उपयोगकर्ताओं ने वास्तव में 12 अप्रैल से 4.4 मिलियन से अधिक ETH जमा किए हैं, जो शंघाई अपग्रेड के बाद डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्ट बैलेंस में $40 बिलियन से अधिक है। इससे पहले फिनबोल ने मार्केट कैपिटलाइजेशन के रिकॉर्ड में उच्च स्टेकिंग रिटर्न द्वारा दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो संपत्ति की सूचना दी, जो 15 मई तक 8.76% थी। इसे ETH वैलिडेटर चलाने के लिए ब्याज दर के रूप में जाना जाता है। लैटिन अमेरिका में अपने कदम बढ़ाने के लिए बिटकॉइन एक्सचेंज बिटफिनेक्स ने घोषणा की है कि उसने चिलियन क्रिप्टो एक्सचेंज ओरेनोएक्स में एक अज्ञात निवेश किया है। बिटफिनेक्स के अनुसार ओरेनोएक्स, जो 2017 में लॉन्च किया गया था, पेरू, कोलंबिया और मेक्सिको में विस्तार करने और 2024 तक 1 मिलियन ग्राहकों तक पहुंचने के इरादे से चिली में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस और वॉलेट सर्विस सेवाएं प्रदान करता है। 2022 में चिली के क्रिप्टो एक्सचेंजेसों ने हालिया रिकॉर्ड मुद्रास्फीति और डूबते चिली पेसो से अपनी संपत्ति की रक्षा करने में निवासियों की रुचि के कारण स्टेबल कॉइन लेन देन में 50% तक की वृद्धि दर्ज की। मेसी एंडोर्स क्रिप्टो एक्सचेंज ने पोलैंड में लाइसेंस जीत लिया है। फिटचेट के अनुसार ये उपलब्धि कंपनी के लिए मध्य और पूर्वी यूरोपीय बाजार की ओर एक तार्किक कदम था और यह संपन्न क्रिप्टोकरेंसी समुदाय का समर्थन करता है। यह अथॉराइजेशन बिटजेट को पोलैंड में डिजिटल और पारंपरिक करेंसीज के बीच विनिमय लेन देन का संचालन करते हुए ग्राहक खातों और कस्टडी की प्रबंधित करने का अधिकार देता है। लिथुआनिया में एक तुलनीय प्रक्रिया में सफल समापन के बाद बिटजेट अब पॉलिश वर्चुअल एसेट मार्केट में विस्तार कर रहा है। एक विविध क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज सिंगापुर के केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, जिससे स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग और स्टेकिंग सेवाएं शामिल हैं। इलीगल ट्रेड और शैम कंप्लायंस प्रोग्राम के लिए फाइनेंस पर मुकदमा करने के कई महीनों बाद अमेरिकी अधिकारी सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के लिए अधिक परेशानियां पैदा कर रहे हैं। रॉयटर्स के एक आर्टिकल के अनुसार अमेरिकी वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए व्यवसायों को उपभोक्ता भुगतान और कंपनी की कमाई को अलग अलग रखने की आवश्यकता होती है। बिनांस के कथित तौर पर 2020 और 2021 में दोनों को मिला दिया। हालांकि बिनांस ने कमिंगलिंग एलिगेशन को वीक कहा है और रॉयटर्स की इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। ऐसे ही वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV या लॉग ऑन कीजिए हमारे वेबसाइट www.3versetv.io या स्कैन कीजिए हमारा QR कोड अधिक जानकारी के लिए। Virtual digital assets, or VDAs, continue to drift lower as the US debt ceiling talks failed to make headway, while the UK inflation and the most recent FOMC minutes suggested US central bankers divided on a continuation of interest rate hikes did little to boost market confidence. Bitcoin was recently trading at about $26,250, off roughly 3% over the past 24 hours and near its lowest level since May 12, when the largest cryptocurrency by market capitalization dipped below $26,000. To recent times, Bitcoin had remained $26,500 to $27,500 range. Ether was recently changing hands at about $1,795, off approximately 2.9%. Most major cryptos spent Wednesday firmly in the red, with LTC and Sol, the token of the Solana smart contracts platform,
tumbling more than 5.2% and 3.6% respectively. A number of analysts believe that Bitcoin will remain stuck until a new catalyst emerges. The global crypto market cap decreased by 2.78% to trade at $1.11 trillion over the last 24 hours. The total crypto market volume over the last 24 hours increased 17.60% to $36.14 billion. The total volume in DeFi is currently at $2.46 billion, trading at 6.82% of the total crypto market 24-hour volume. The volume of all stable coins is $33.73 billion, which is 93.32% of the total crypto market 24-hour volume. Bitcoin's dominance is currently at 46.10%, a decrease of 0.27% over the day. IC15 index, the barometer of top 15 tokens, dipped 2% to 36,890. Major stock indexes struggled similarly on Wednesday, restoring at least temporarily the correlation between equity and crypto pricing, with the tech-focused Nasdaq, S&P 500 and Dow Jones Industrial Average all dropping at the better part of a percentage point.